क्लास 10th RBSC बोर्ड, चैप्टर नंबर 2 है रियल नंबर। तो चलो आज इसके बारे में शुरू करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो रियल नंबर में होता क्या है, पहले थोड़ा सा उसका डिस्कस करते हैं। देखो रियल नंबर हम पास्ट क्लासेस में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नंबर्स डिफरेंट तरीके के होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, मतलब बहुत तरह के हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो 9th तक पढ़ते हैं कि नंबर ये होते हैं वो होते हैं, तो हमने सिर्फ एक चीज़ मैं बता दूं मेन क्या है कि रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर होते हैं कंसिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स, चाहे उसमें रेशनल हो या इरेशनल हो। रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, रेशनल और इरेशनल, और फिर उन्हीं रेशनल और इरेशनल से ही सारे नंबर बने होते हैं जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे रेशनल के पार्ट हैं और कुछ एक नंबर जो बचते हैं वो इरेशनल के पार्ट होते हैं। तो रियल नंबर में लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा लेवल ऊपर करके पढ़ना है, हमें वो चीज़ें नहीं पढ़नी है कि रियल नंबर क्या होते हैं और रेशनल क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, वो हम चीज़ें पास्ट में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में करते हैं, एक चीज़ होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब हम पहले इसके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या? देखो बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या तुम जानते हो, लेकिन तुम्हें क्लियर नहीं है कि होता क्या है। चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आप 20 को डिवाइड करने जाओ 7 से, ठीक है, तो 7 2 जा, चलो पहले डिवाइड करो तो कितना, 14 माइनस करने पे 6 होगा। तो जब हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो कुछ टाइम डिवाइड होता है जिसको हम क्वोशेंट बोलते हैं, और उसके बाद कुछ रिमाइंडर बचता है। अब ये जो रिमाइंडर है ये यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 6। 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 6। मान के चलो यहाँ पे नंबर 20 ना होकर 19 होता तो रिमाइंडर कितना बचता, 5, ठीक है। और मानो यहाँ पे नंबर होता 14 तो रिमाइंडर कितना बचता, 0। यहाँ पे होता नंबर 22 तो रिमाइंडर कितना बचता, 7। तो ये 7 3 जा 21, 1। मतलब हम कुछ भी कर लें, अगर हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा और 0 या उससे बड़ा होगा। समझ रहे हो, रिमाइंडर 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन उतना नहीं हो सकता जितना डिवीजर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 7 से डिवाइड कर रहे हो 7 ही रिमाइंडर बच जाए या 7 से ज़्यादा बच जाए। तो यही चीज़ को मैथमेटिकली लिखूँ, जैसे सपोज कि कोई इंटीजर है, उसको हम b से डिवाइड करें, लेट सपोज इट डिवाइडेड बाय q टाइम, और रिमाइंडर बचता है r। मतलब उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम ये अब एक बात लिख रहे हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कि अगर हम a को b से डिवाइड करें, वो q टाइम डिवाइड होता है, रिमाइंडर बचता है r। तो होता क्या है, जैसे इससे देखो पहले 22 इक्वल्स टू 7 इंटू 3 प्लस 1, ये होता है ना डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशेंट, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे a या डिविडेंड है इज इक्वल्स टू बी क्यू, यानी कि डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। और शर्त क्या है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होगा इस b से, यानी कि r लेस देन b, और बड़ा होगा किससे, 0 से, और 0 के बराबर भी हो सकता है। 0 से के बराबर भी है इसलिए इक्वल का साइन है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। तो यही जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, और हम इसी का चैप्टर में आगे यूज करेंगे कई बार। तो चलो अभी हम ये समझ गए, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही स्टेटमेंट है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या बोला जाता है कि जब कोई रियल नंबर या ए बी, क्या है ये कोई नंबर्स हैं, ठीक है, ए बी इंटीजर्स कह सकते हो, व्हेन ए बी क्यू ए इज डिवाइडेड बाय बी देन क्वोशेंट विल बिकम क्यू एंड रिमाइंडर विल बिकम आर, देन बी ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन बी। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं।
चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो थोड़ा सा मैं तुम्हारा समय लेना चाहूँगा। मैं बता दूँ कि ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये बच्चों को बहुत हार्ड लगते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये थोड़े से इनमें एज्यूम करना होता है, और जो चीज़ें हमें एज्यूम करनी होती हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा सा समझना होता है। तो अब कैसे समझना है उस पर बहुत ध्यान से देंगे। ये एक्सरसाइज में मे बी यही जो ऐसे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है वही उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बाकी आगे बहुत आसान होने वाला है। तो चलो देखो कैसे समझने की कोशिश करना ध्यान से, कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8q+1 फॉर सम इंटीजर q। इसने कहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ऑड, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसा कोई इंटीजर है, तो उसको बताना है कि वो इस फॉर्म में होता है, कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर, उसका भी क्या स्क्वायर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर करें तो वो इस फॉर्म में आता है। और ये क्यू क्या है, इसमें क्यू भी एक इंटीजर है। ये क्वेश्चन है। अब जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर करा तो 1 आया, 2 का स्क्वायर करा तो 4 आया, तो ये तो ऐसी कोई फॉर्म नहीं है। 8q+1 का मतलब क्या हो गया, तो ये तो ऐसे हम इसको नहीं कर सकते। तो अब इसको हम करते कैसे हैं, अब इसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा उसका यूज करेंगे और थोड़े से कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसने बोला ना कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो सबसे पहले कोई ऑड इंटीजर को अज्यूम करो कि लेट एनी ऑड इंटीजर पॉजिटिव ऑड, एनी पॉजिटिव, ये भी लिख लो वर्ड, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी क्या मान लेते हैं ए। ठीक है, पहला काम तो ये करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि हमने मान लिया कि वो जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो ए है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इट डिवाइडेड बाई, इसको हमें किसी नंबर से डिवाइड करना है, और नंबर हमें क्या लेना है, बस यही मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमें वो नंबर, जैसे 8, ये देखो 8 किस किस के टेबल में आता है, तो एक तो 8 के में आता है, एक 4 के में आता है, एक 2 के में आता है, 1 को छोड़ दो। ठीक है, तो 2, 4, 8। तो अब उसमें भी अब हम जो 2 है, ध्यान से समझना, उस 2, 4, 8 ये 3 नंबर है, तो हम 2 का स्क्वायर करें, क्योंकि हमें स्क्वायर करना पड़ेगा इंटीजर का। ध्यान से सुनो, तो क्या 2 का स्क्वायर 8 बन जाएगा या 8 तक पहुंचता है, नहीं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है बस। अब हमने क्या किया, 8 और किसकी टेबल में आता है, 4 की में, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 8 से ज़्यादा है ना, या फिर 8 की टेबल में आ रहा है, हाँ, तो हमें यहाँ पे क्या नंबर लेना है 4। यही काम करना है हमें हर बार, जैसे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे और फर्दर जैसे आगे हम आएंगे अगले क्वेश्चन में, तो ये कैसे सेकंड नंबर हमें थॉट करना है, हमें वो समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाई 4। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ए को, तो कैसे डिवाइड होगा, चलो मैं ऐसे रफली बता दे रहा हूँ, ए डिवाइडेड बाई 4। तो ये तो कोई इंटीजर है ना, कितना ये नहीं पता, लेकिन 4 से डिवाइड होगा करेंगे तो कुछ टाइम तो डिवाइड होगा ना, 10 बार, 5 बार, 20 बार, हमें नहीं पता कितनी बार होगा, तो हम इसको मान लेते हैं Q टाइम। ठीक है, कितने टाइम डिवाइड होगा, Q टाइम। और डिवाइड होने के बाद कुछ रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा ये नहीं पता, लेकिन बचेगा। लेकिन ये ज़रूर पता है कि जो रिमाइंडर होगा वो 4 से लेस होगा और 0 या उससे ज़्यादा होगा। हम क्या कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे हैं। तो क्या था यूक्लिड डिवीजन लेमा, a = 4q+r, और r की वैल्यू अपने पास क्या क्या है, r 0 हो सकता है, 1, 2 और 3, क्योंकि r 0 से बड़ा या उसके इक्वल और 4 से लेस है। तो अगर r 0, 1, 2, 3 हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएंगी 4q, या फिर 4q+1 और 4q+2। क्यों, क्योंकि 0 रखेंगे तो 4q + 0 4q, 1 रखेंगे तो 4q+1, 2 रखेंगे तो 4q+2। यानी कि हमने जो इंटीजर माना है वो 4q, 4q+1 और 4q+2, और 4q+3 भी हो जाएगा। ठीक है, 4q+3,
ये काम हो गया। अब उसके बाद हमें इस इंटीजर का करना है स्क्वायर। अब इंटीजर जो है हमारा वो 4 तरीके का है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो अब हमें इसका करना है स्क्वायर। तो क्या करेंगे, स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर, तो पहले एक एक करके करेंगे हर एक। चलो स्क्वायर करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि जैसे हमारी ए की वैल्यू जो हमने ए को माना था वो ये 4 फॉर्म आ गई, और ए है क्या अपना ऑड इंटीजर। तो देखो ये जो नंबर हैं दोनों ये कभी ऑड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखो क्यू की वैल्यू, क्यू एक इंटीजर है, क्यू तुम 1 2 3 कुछ भी डालोगे तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ये चीज़ हमेशा इवन बनेगी। और ये भी चीज़ हमेशा, ये 4q + 2 ये भी हमेशा इवन बनेगा। तो यानी कि ए हमारा, ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए होगा या तो 4q + 1 या ए होगा 4q + 3। ठीक है, ध्यान से समझना है, थोड़े से कन्फ्यूज हो रहे होंगे लेकिन फर्स्ट टाइम है तो ऐसा लगता है सभी समझ में आ जाएगा। मैं एक बार वापस रिपीट कराऊंगा। तो 4q + 1 4q + 3। अब हमें ये तो इंटीजर है ए, जिसको हमने ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना। अब इनका करना है स्क्वायर, क्योंकि इसने बोला स्क्वायर करेंगे अगर इनका तो वो उस फॉर्म में आना चाहिए। अब स्क्वायर करेंगे तो कैसे होगा, ए स्क्वायर, पहले इसको लेते हैं तो कैसे लिखेंगे 4q + 1 स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर किया ना, ए तो ये है, इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो ये हो जाएगा 16q स्क्वायर + 1 + 8q, 2 4 जा 8q। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिख लो, 16q स्क्वायर + 8q + 1, इधर से 8 कॉमन है तो क्या बचेगा, इन दोनों में से 8 कॉमन ले लिया तो 2q स्क्वायर + q + 1। तो ये जो चीज़ बन गई 8 × 2q स्क्वायर + q, देखो ये अंदर जो सब चीज़ है ना ब्रैकेट में 8 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब 8 मल्टीप्लाई, और ये क्या है इंटीजर, ये क्या है इंटीजर। अब कैसे इंटीजर है, देखो q इसने बताया था इंटीजर है, और जब q इंटीजर है, मान लो q 1 है थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2, 2 + 1 3, तो अंदर क्या बनेगा 3, तो इंटीजर ही बना वो भी। मतलब q कोई भी इंटीजर डालेंगे, ये वैल्यू है, ये भी कोई ना कोई इंटीजर बनेगी। तो ये क्या बन गया 8 × इंटीजर + 1। तो इसी को हम कैसे लिख देंगे 8q + 1, क्योंकि ये पूरा मिलके एक इंटीजर है तो इसको हम एक सिंगल q से भी लिख सकते हैं। अब सेकंड केस, तो ये हो गया कि 8q + 1 फॉर्म में। अब सेकंड केस, ए क्या था 4q + 3, हमने इसका भी स्क्वायर किया, क्योंकि दो केस बने हमारे ए के, हमने इसके स्क्वायर करने पे क्या बन जाएगा, वही आइडेंटिटी a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 16q स्क्वायर + 2 4 जा 8 3 जा 24q + 3 स्क्वायर होता है 9। देखो 16q स्क्वायर + 24q, और इस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 + 1, और वापस इतने में देखो कॉमन क्या है 8, तो 2q स्क्वायर + 3q + 1। अब ये वही फिर से वही चीज़ बन गई कि 8 × ये क्या है, ये भी तो इंटीजर ही है। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ 8 × इंटीजर + 1, इसका मतलब क्या है कि ये भी q कुछ भी डालो ये भी पूरी वैल्यू इंटीजर ही बनेगी। 8 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई और इंटीजर + 1, तो यानी कि ये भी कैसा हो गया 8q + 1, यानी कि जो हमारा वो है इंटीजर था उसके स्क्वायर करने पे वो 8q + 1 फॉर्म में, यानी कि 8 × इंटीजर + 1 फॉर्म में आ रही है। ठीक है, वापस एक बार बता दूं क्विक कि हमने क्या किया, पहले एक इंटीजर माना a, ठीक है, और हमने उसको डिवाइड किया 4 से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात शुरू होती थी कि 4 से ही क्यों किया, हमने बोला कि 8 के देखो फैक्टर क्या क्या है, 1 को छोड़ दो 1 और 8 को, तो क्या है 2 और 4। फिर हमने क्या किया, इसमें बोला था स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर 2 का 4 होता है, वहाँ तक नहीं पहुँचा, 4 का 16, उससे ज़्यादा हो गया तो हमें 4 लेना है। डिवाइड किया a को 4 से q टाइम r, यूक्लिड डिवीजन लीमा के अकॉर्डिंग हमने लिखा, और r की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 से बड़ी और 4 से छोटी।
तो आर की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, 0 या उससे बड़ी, तो 0 1 2 3, 4 से छोटी रखनी है, 4 नहीं लेनी। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएंगी, देखो वही डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशेंट डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आर की वैल्यू तुम सब लगाओगे 1 बाई 1, तो ए की वैल्यू 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। और ए हमारा क्या है, ऑड इंटीजर, ऑड है, तो ये चीज़ें ऑड नहीं होंगी, तुम q की वैल्यू डाल के देख लो, ये दोनों वैल्यू ऑड होंगी। फिर हमने इनकी स्क्वायरिंग करी, एक तरफ इधर, एक इसकी दूसरे वाले की इधर की, स्क्वायरिंग करने पे कॉमन लिया, और वो भी जो फॉर्म बन गई वो 8q प्लस 1 की फॉर्म बन के आई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ज़्यादा क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 फॉर सम इंटीजर्स। तो वैसे ही करना है जैसे पीछे किया है, वही कॉन्सेप्ट है। अब क्या बोला है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी, पहले बोला था पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेकिन अब ऑड इवन नहीं बोला है, अब क्या बोला है सिर्फ कि क्यूब करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का। तो पहला काम क्या करना है कि लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए। यही पीछे किया था कि सबसे पहले हमने किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को मान लिया ए को, और फिर हम इसको क्या करते थे, इट डिवाइड्स बाई, कितने से डिवाइड करना है, अब देखो, अब है यहाँ पे 9q प्लस 1, 9q प्लस 1, 9q प्लस 8, ये चीज़ हमें प्रूफ में लानी है। तो 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 होता है, और तो कुछ नहीं होता, 1 और 9 होते हैं, तो 1 9 को नहीं लेना है हमें। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, 3। तो हमें इसे किससे डिवाइड करना है, 3 से। वैसे पीछे हमने किया था कि 8 के फैक्टर क्या थे, 2 और 4, मगर हमने 2 को इसलिए नहीं लिया था क्योंकि 2 का जो स्क्वायर था वो 8 तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है तो यहाँ तो अकेला ही 3 है, मानो कोई और भी हो, लेकिन 3 का क्यूब 9 तक पहुँच रहा है क्या, हाँ ऑफ कोर्स 9 से ज़्यादा पहुँच रहा है, 3 का क्यूब होता है 27। और यहाँ क्यूब क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्यूब का बोला है। अब वैसे भी यहाँ तो ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ एक ही है, इसका फैक्टर 9 का, फैक्टर किसके देखते हैं हम, इसका। ठीक है, जैसे वहाँ 8q प्लस 1 जो भी था, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा के अकॉर्डिंग होगा क्या, a इक्वल्स टू 3q प्लस r, यही होगा ना। चलो इधर देख लो, वही कि a को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, लेट q टाइम डिवाइड होगा, r रिमाइंडर बचेगा, तो a इक्वल्स टू 3q प्लस r, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशेंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, और वेयर r कितना होगा, 3 से छोटा और 0 और उससे बड़ा, 0 के इक्वल या उससे बड़ा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 3q, और a की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 3q प्लस 1, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस 2। ये कैसे हुई, यहाँ पे r को रखा 0, यहाँ r को रखा 1, या यहाँ r को रखा 2, और r को 3 नहीं रख सकते क्योंकि r 3 से छोटा है। मैं साथ के साथ पिछले वाली क्वेश्चन की भी इसलिए बताते जा रहा हूँ ताकि डाउट क्लियर होता चले। हमने वहाँ फिर यहाँ पे 4 नंबर बने थे, पीछे जब डिवाइड किया था तो हमने 2 को हटा दिया था, ये कह के कि वो तो इवन है, क्योंकि हमें ऑड की बात करनी थी। लेकिन यहाँ ऑड इवन नहीं बोला, यहाँ बोला है सिर्फ कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट इवन और ऑड। ठीक है, तो हमें यहाँ ये तीनों केस रखने हैं और हमें इन तीनों के क्यूब करने हैं। ठीक है, तो तीनों के क्यूब करने पे कैसे होगा, तो पहले फर्स्ट नंबर का क्यूब करेंगे, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, और वो तीनों ये फॉर्म बननी चाहिए। तो चलो पहले फर्स्ट वाले का क्यूब करते हैं। तो 3 केस में से पहला केस क्या है कि a इक्वल्स टू 3q, तो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ऑन क्यूबिंग क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q क्यूब, मतलब दोनों तरफ का क्यूब किया, तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 क्यूब। और इस 20 हमें जो फॉर्म बनानी है वो चीज़ कॉमन लेनी चाहिए हमेशा। क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, 3q क्यूब।
तो ये वही बात बन गई 9 इंटू ब्रैकेट में कोई वैल्यू, तो 9 इंटू, और ये जो वैल्यू है ब्रैकेट में ये एक इंटीजर है। कैसे पता चलता है इंटीजर है? क्योंकि इसने पहले बोल दिया क्यू कोई इंटीजर है, तो किसी इंटीजर का क्यूब करेंगे, मानो क्यू 1 है तो 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 3 3, तो ये भी तो इंटीजर ही बन रहा है अंदर। मतलब यहाँ ये 3 फ्री से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इंटीजर से। तो ये क्या है 9 इंटू इंटीजर, क्या है ये वैल्यू 9 इंटू इंटीजर। तो इसी को हम 9q लिख देते हैं क्योंकि q को हमने एक इंटीजर माना हुआ है, तो ये फॉर्म बन गई 9q। अब सेकंड केस, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 था, तो अब इसका हम क्यूब करेंगे। पहले तो यही लिख दें, फिर लिखेंगे ऑन क्यूबिंग, देन करेंगे ऑन क्यूबिंग। हम क्यूब कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू, और इधर क्यूब करेंगे तो होल क्यूब होगा, ध्यान से सुनना। तो क्या हो जाएगा इसका होल क्यूब, एक a प्लस बी होल क्यूब, आइडेंटिटी से ओपन होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, क्या होती है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और ए बी क्या है ये ए है, ये बी है, और प्लस बी क्यूब यानी कि 1 क्यूब। अब ये हो गया आएगा 27 क्यू क्यूब, 3 का क्यूब 27 और क्यू का क्यूब क्यू क्यूब, और ये हो जाएगा 3 क्यू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर इंटू 1, तो इतना ही रहेगा। ये 1 का स्क्वायर 1 है और 3 3 जा 9 क्यू, तो ये 9 क्यू रहेगा। ये 9 और क्यू को थोड़ा ध्यान से समझना, लो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, और प्लस 1 क्यूब कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 27 क्यू क्यूब प्लस 3 9 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब देखो इतने में 9 कॉमन है, तो वही बन जाएगा 9 इंटू इंटीजर प्लस 1, तो ये फॉर्म आ जाएगी 9 क्यू प्लस 1। देखो 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस ये तो खाली क्यू बचेगा और प्लस 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू इंटीजर प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे लिख देंगे फाइनली 9 क्यू प्लस 1 फॉर्म। और थर्ड केस है उसको हम और लाना है, ये था 3 क्यू प्लस 2। अब इसका क्यूब करेंगे, उससे थर्ड वाली फॉर्म लानी है, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब, आइडेंटिटी वही सेम रहेगी, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, बस सबके b चेंज हो गया, a तो सेम है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यू इंटू 4 प्लस 8, 2 क्यूब 8। देखो अब सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं बस, तो 27 क्यू क्यूब प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई 3 9 जा 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 4 जा 36 क्यू प्लस 1। अब देखो इतने में कॉमन ले लो, क्या कॉमन है 9 है ना कॉमन, हाँ तो 9 क्यू प्लस सॉरी यहाँ 8 है, इसको 8 लिख दो, तो इतने में क्या 2 का क्यूब 8, तो 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेके 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, तो ये बन गया ना 9 इंटू ब्रैकेट में ये क्या है इंटीजर प्लस 8, तो ये इसी को हम लिख देंगे 9 क्यू प्लस 8, तो ये हो गया। अब बच्चों एक बात वापस बता दूं, आपको सोच रहे होगे कि ये सबको इंटीजर लिख देते हैं सर, हाँ क्योंकि ये एक इंटीजर, क्योंकि अगर क्यू इंटीजर है तो ये पूरी वैल्यू भी इंटीजर है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वैल्यू कितनी है, कि अगर क्यू 4 है तो ये 50 बनेगा, बनो भले ही, है तो इंटीजर ही। दूसरी बात क्या है कि हम यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू लिख देते हैं, तो ये अलग इंटीजर है ये अलग इंटीजर है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये अलग है और ये अलग है या सेम है, हमें इंटीजर से मतलब है। हमें फॉर्म बनानी है ये वाली कि 9 इंटू इंटीजर 9 इंटू इंटीजर प्लस 1 9 इंटू इंटीजर प्लस 8, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा तुम्हारा डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी।
चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 फॉर सम इंटीजर q। तो बिल्कुल वैसे ही है, बस अब मैं करा रहा हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर, बिल्कुल ही क्लियर हो जाए अब की बार कि ये चीज़ है क्या। कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब क्या ऑड बोल दिया कि वो किस फॉर्म में होता है, ये और ये 6q + 1, सॉरी 6q + 1, 6q + 3। फर्स्ट वाले में किया था कि उसका स्क्वायर, सेकंड में किया था उसका क्यूब, और थर्ड वाले में ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ना ही स्क्वायर करना है और ना ही क्यूब करना है, ठीक है, लेकिन ऑड इंटीजर लेना है। तो सबसे पहले तो हम क्या मानेंगे, लेट एनी ऑड इंटीजर क्या करना है, मानना है ए, और डिवाइड इट बाय, अब देखो यहाँ पे खेल है, फिर हमने कहा था कि 6 के फैक्टर कर लो। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2, 3 और 6 और 1 भी होगा। तो अब फर्स्ट वाले में मैंने ऐसे करके 8 था तो वहाँ पे मैंने 2 बोल दिया कि 2 करेंगे, 2 नहीं लेंगे, सॉरी 2, 4 और 8 में से 4 लेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्योंकि मैं स्क्वायर करने का बोला था। सेकंड वाले में कोई कॉम्प्लिकेशन थी नहीं, उसमें तो 3 लेना था बस। थर्ड वाले में अब यहाँ पे हम 2 लें, 3 लें या 6 लें, क्योंकि 6 के फैक्टर तो तीनों और 1 भी है एक्चुअली में, खैर 1 को नहीं लेते हैं, ये तो खैर कंपलसरी है। लेकिन वो डिसाइड ये भी करता है कि हमें उसका स्क्वायर बोला है, क्यूब बोला है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 लेते, अगर हम ध्यान से देख लेना रिपीट करके, अगर हम 2 लेते तो 2 का स्क्वायर तो 8 तक पहुँचता ही नहीं था वहाँ, ठीक है, ध्यान से सुन देखना। और सेकंड वाले में तो खैर एक ही नंबर था। अगर यहाँ पे हम 2 लेंगे तो यहाँ तो स्क्वायर बोला ही नहीं है, ना क्यूब बोला है, तो 2 का स्क्वायर ना तो 2 इसके 6 तक पहुँच ही नहीं रहा। अगर हाँ बोला होता क्यूब तब तो इससे पार हो जाता। 3 लेंगे ना 3 इस तक पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो स्क्वायर करने का बोला है ना क्यूब करने का बोला है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, नंबर 6। देखो प्रैक्टिस करने से सब चीज़ आ जाएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें अच्छे से और फिर सब क्लियर हो जाएगा। अब ये करने से होगा क्या, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, a = 6q + r, और वेयर r ये होती है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा हर बार। चलो एक बार और करके दिखाता हूँ कि a को 6 से डिवाइड करेंगे, q टाइम डिवाइड होगा, r रिमाइंडर बचेगा, तो डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा इससे छोटा और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होता है, ठीक। तो अब a की क्या क्या वैल्यू होंगी, अगर तो r हमारे पास कितने हो जाएंगे, r 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 नहीं हो सकता। तो इफ़ r 0 है तो कितना हो जाएगा a, 6q + 0 मतलब 6q। अगर r 1 रखेंगे तो a कितना हो जाएगा, 6q + 1। इफ़ r को 2 लिखेंगे तो 6q + 2 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ r को 3 लिखेंगे हम तो a हो जाएगा 6q + 3, और यदि r को 4 लेंगे तो a = 6q + 4, मतलब r की वैल्यू पुट कर रहे हैं, और r 5 लेंगे तो a = 6q + 5। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने हटाए थे कुछ इवन ऑड कह के, अब यहाँ भी क्या होगा ऐसे हमें हटाने, क्योंकि यहाँ ऑड इवन बोला है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो देखो ध्यान से, पहला क्या था 6q, 6q कभी भी ऑड नहीं हो सकता। कैसे पता चला, क्योंकि कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, 1, 2, 3, 2, 3 से ही पता चल जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, मतलब क्यों कोई भी वैल्यू रखें इंटीजर हम, ये पूरी वैल्यू इवन आएगी। जैसे 6 1 जा 6 इवन, 6 2 जा 12 इवन, तो ये तो ऑड नहीं होगा। ये कैसा होगा, ये तो इवन होगा, ये हमेशा ऑड होगा, ठीक है। देख लो 6 1 जा 6 + 1 7, 6 2 जा 12 + 1 13, ये भी हो गया, ठीक है। ये नहीं होगा, ये इवन रहेगा हमेशा। 6 1 जा 6 2 8, 6 मतलब कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो पता चल जाएगा। ये इवन रहेगा, ये ऑड रहेगा, और ये इवन ये इवन रहेगा और ये ऑड रहेगा। तो हमारे ऑड इंटीजर कौन कौन, अभी स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं करना है, बोला नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो कौन कौन सी फॉर्म हो जाएंगी, देन इट फॉर्म्स
कौन कौन सी फॉर्म बनती हैं इसकी? 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 और लिख दो एंड में कि या तो ये या फिर ये। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं अगले वीडियो में। अब 10th का प्रॉपर स्टार्ट हो गया, अभी तक पुराने बच्चों के लिए चल रही थी क्लासें, अब तुम्हारा कंटिन्यू चलेगा 1st, 2nd, 3rd। फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है, 2nd स्टार्ट कर दिया है और फिर ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, अपने पड़ोसियों में, दोस्तों में जो भी हैं जान पहचान वाले उनसे करवाएं, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, चैनल को आगे बढ़वाएं। ओके।